राकेश टिकैत भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका की पहली क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए जमानत दे दी गई है, राहत दे दी गई है। नहीं, क्या आप 8 हफ्ते बाद वे फिर जेल जाएंगे? भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उसने कोई उसके बाद में उसके परिवार ने उन्हें किसी को डरा नहीं, धमका नहीं और इसका व्यवहार ठीक रहा, तो इस तरह के बहुत लोग हैं। तो ये पली पल की है सुप्रीम कोर्ट की, तो सभी को उस तरह की राहत मिल जाए। फिर भाई, जो इसमें दलीलें दी गई हैं, इसी तरह की दलील 302 के मुल्जिम को, सभी लोगों को देश में फिर राहत मिल जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे नहीं कह सकता कोई भी। अब कोर्ट ने क्या देख कर दिया है, उनकी जो बेल उनको दी है, तो इसी तरह के बहुत केस हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उनको सबको फिर राहत मिल जानी चाहिए। और एक ये पली बन की है, इसका सब लोग संज्ञान में लेंगे इसको। यानी इसका विरोध आप भी कर रही हैं। जिस तरीके से देखिए, यूपी सरकार ने भी कहा था कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए, गलत संदेश एक जाएगा इससे समाज में। ने कहा कि ये पहले से ही संदेशा था। जब पहले भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि क्या कितने दिन तक और इसको जेल में रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि उनको कोई कुआरा था, पहले से ही ये धारणाएं बन चुकी थी कि इनको बेल देनी है। तो हमने कहा कि जिस ग्राउंड पे इनको बेल दी गई है, इसी ग्राउंड पे और 302 के मुल्जिमों को, उनको भी बेल मिल जानी चाहिए सभी को। मतलब आप राकेश टिकैत जी, आप सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम जमानत के फैसले से आप सहमत नहीं हैं? नहीं, हमने ये कहा कि जैसे इनको भी है, इस तरह के जो और केस भी हैं, उनको भी राहत फिर इसी तरह से मिल जानी चाहिए। हमने ये कहा। हमने फैसले पर कोई सवाल नहीं हम खड़ा कर रहे। फैसले में तो जो वकील होंगे तो वो करेंगे, हम करेंगे। लेकिन हमने कहा कि किस तरह से इनको राहत मिली है, इस तरह के केस और भी हैं, तो उन सबको भी राहत मिलनी चाहिए। नहीं, उनको पासपोर्ट अपना जमा करना होगा, वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं रह पाएंगे, और भी बहुत सारी शर्तें लागू हैं इस अंतरिम जमानत में। बात में जितने शर्तें लागू हैं तो उसमें भी लागू हो जाए। भाई, जेल तो जेल होती है, और जेल के बाहर कह दो जी आप दिल्ली में और वहां नहीं रहेंगे, फिर घूम तो लेंगे और जगह। तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। पासपोर्ट भी जमा कर देंगे। नेपाल में तो बगैर पासपोर्ट के चले जाते हैं। नेपाल में कारोबार है इनका, वहां अपना कारोबार कर लेंगे। नेपाल में विदेश तो घूम ही आओगे। बहुत कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पासपोर्ट नहीं लगता। टिकैत साहब, वैसे आप ये कह नहीं रहे कि आप असहमत हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके अलावा आपने सब कुछ कहा है कि जिस तरह की राहत मिली है, इस तरह की राहत बहुत और लोग हैं, उनको भी मिलनी चाहिए। फिर अब आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस जमानत का विरोध किया था, और जमानत उसके बाद भी 8 हफ्ते की अंतरिम मिल गई है। भाई, कोर्ट ने, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको दोबारा अंदर करवाया। पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा। अब उन्होंने क्या करा, तो उस पर कोई दलील हम कौन देने वाले होते हैं? कोर्ट के ऊपर के दलील देंगे और वो करेंगे, जो उनको ठीक लगा होगा वो दी होगी। लेकिन इस तरह की राहत और लोगों को भी मिलनी चाहिए, हमने ये कहा है। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये अपने आप में आपके मन की जो पीड़ा है उसको जाहिर कर रहा है टिकैत साहब। और जब पूरा देश ही बंधनों में है, तो वही पीड़ा जाहिर कर रहा है, तो पीड़ा जाहिर ठीक है जी। और भी लोग हैं भाई, जो 4 लोग हो रहे हैं, वे भी इसी केस में हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत देने की बात करी थी और ये कहा था कि भाई इनके ऊपर केस नहीं लगेगा। वे लोग भी बंद हैं, और लोग भी बंद हैं जिनके 40-40 साल जिनको जेलों में हो गए जी, और उनका कोई केस नहीं है। तो देश में से लोग भी बंद हैं, तो सब पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो आदमी 30 और 40 साल जेल में रह लेता है, तो स्तब्ध बन जाता है। फिर वो ना कोई क्राइम करने वाला रहता, ना उसकी उम्र रहती। तो बहुत लोगों को संज्ञान लेना चाहिए फिर, कि जिनकी जिंदगी उन्हें उम्र कैद काट ली और उसके बाद में तो रिहा नहीं करा जा रहा। अब देखिए, व्यवहार ठीक है, उनके परिवारों का भी ठीक है। आपका तर्क अपनी जगह जो है उसके मायने हो सकते हैं, लेकिन अब तो जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उससे ऊपर भारत में कोई कोर्ट है नहीं।
और उस पर टीका टिप्पणी की नहीं जा सकती राकेश टिकैत साहब, लेकिन इस पर टिप्पणी करते हुए आपने अपनी पीड़ा जाहिर की, यहां पर अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत किसान नेता कह रहे हैं कि जिन बातों को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है वो बहुत सारे आरोपियों पर लागू होती हैं, तो सबको जमानत दे दी जानी चाहिए। तमाम 302 के जो मुलजिम हैं, जो सालों से जेल में बंद हैं और जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, उन सबको जमानत दे दी जानी चाहिए इस तर्क पर, यह कहते हुए अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे थे अभी राकेश टिकैत। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।